ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां नगर पालिका परिषद ने अतिक्रमण हटाने के लिए भाजपा कैंप कार्यालय पर चलाया बुलडोजर। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां फायरिंग के चलते एक व्यक्ति के घायल होने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। मामला बलिया शहर थाना कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा मार्केट स्टैंड की है, जहां वर्षों से भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह का भाजपा कैंप कार्यालय का बोर्ड लगा हुआ था। नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान भाजपा कैंप कार्यालय पर भी बुलडोजर चला दिया गया, जिसके बाद भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह धरने पर बैठ गए। नाम और परिचय बता दो। सुरेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बलिया। क्या मामला है, किस बात को लेकर अभी आप धरने पर बैठे हैं? मैं धरने पर बैठा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जहाँ से मैं काम करता था 40 वर्षों से, उस कार्यालय को कल तोड़ दिया गया। आखिर मुझसे बात करके तोड़नी चाहिए थी। मेरे साथ जिला प्रशासन के लोग बैठे थे, क्योंकि वो भी सरकार के अगर मुलाजिम है तो मैं भी सरकारी व्यक्ति हूँ, सरकार मेरी भी है, तो हमारे साथ बैठ करके बात कर लिए होते, तय कर लिए होते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये लोग सीधे आकर के बुलडोजर चलाना शुरू कर दिए। हम कहे भी थे कि जिलाधिकारी महोदय से हम बात करेंगे। संयोग से 2 दिन तक जिलाधिकारी महोदय कहीं मीटिंग में गए थे, नहीं बात हो पाई मुझसे, लेकिन ये लोग आकर के तोड़ दिए। क्या इतना तेजी था कि ये लोग तोड़ दिए? कौन सा दबाव था इन पर? तो मैं तो कल भी एक शहर कहा था, मैं कल एक शहर कहा था, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं पर डूबी जहाँ पानी कम था। तो जिस तरीके से जिला प्रशासन जो बुलडोजर की लगातार कार्रवाई कर रही है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी आने वाले चुनाव में हो सकता है? देखिए, जिस पूज्य योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार कुमचा और ठेला चलाने वाले लोगों को 10-10 हज़ार रुपया दे रही है कि वो अपना जीवन यापन करें, अपने घर को पाले पोसे बड़ा करें, ये सारी सुविधाएं योगी और मोदी जी की सरकार दे रही है। और ये लोग उसी ठेला को उठा करके, जो कि 10,000 रुपया कर्ज लेकर के सब किया है, उस ठेला को उठाकर ट्रैक्टर में रख करके और ऊपर से जेसीबी से दबा दे रहे हैं। तो ये तोड़ने का अधिकार इनको कौन दिया है? क्या आया है क्या किसी पत्रक में लिख करके इनके जेसीबी के ठेला उठा करके तोड़ दीजिए? मारने का अधिकार कौन दिया है? किसी को पटक पटक करके पुलिस मारने लग रही है, ये कौन सा, ये क्या हो रहा है? मैं सीधे तौर पर कर रहा हूँ कि जिला प्रशासन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर काम कर रही है, और यहाँ के पूरे अधिकारी समाजवादी पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। हम ही नहीं कर रहे हैं, ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल से लेकर के और जिला तक का कार्यकर्ता कहेगा। फर्क इतना है कि मुंह नहीं खोल रहा है कि मेरा कोई पद चला जाएगा, मेरा कुछ चला जाएगा, बस इतना ही में है। प्रशासन चाहती क्या है इस तरह का कारनामा करके? प्रशासन चाहती है कि जो पूज्य योगी जी की सरकार चली जाए और दूसरे की सरकार आ जाए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई में फायरिंग के चलते एक व्यक्ति के घायल होने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रिवॉल्वर से चली गोली के चलते कछौना निवासी वेद प्रकाश शुक्ला हो गए थे घायल। पुलिस ने अतरौली के नेवादा गांव निवासी मानेंद्र द्विवेदी पुत्र नंद किशोर द्विवेदी को गिरफ्तार किया। कछौना पुलिस ने दर्ज एफआईआर में आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता नेहा की रिपोर्ट। मऊरानीपुर थाने में अतिरिक्त प्रभारी जिस दिन से मऊरानीपुर आए तभी से पीड़ितों के साथ अभद्र व्यवहार करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों की नज़र में ना हो, लेकिन अधिकारी नज़रअंदाज करते रहे। कुछ महीने पहले एक हनुमान मंदिर में जाकर वहां के महंत से अभद्र व्यवहार करते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर से बाहर भगा दिया था। लगभग 15 दिन पहले एक पीड़ित थाने आया, जिसके बयान दर्ज करते समय अचानक महोदय कुर्सी से उठे और पीड़ित पर थप्पड़ की बरसात कर दी। अंदर ले जाकर गाली गलौज करते हुए हवालात में बंद करने की धमकी दे डाली। वो किसी तरह से थाने से भागा, अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण करवाया। उसके बाद अधिकारियों द्वारा कार्रवाई कर थाने से हटवाने का आश्वासन दिया, लेकिन उक्त थाना प्रभारी की कार्यशैली में कोई फर्क नहीं पड़ा। महिला हो या पुरुष, जो भी थाने आए उसी से अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली गलौज की जाती रही। अभी जिन महिलाओं ने अनशन किया, पानी की टंकी पर चढ़ी या इन्हीं थाना प्रभारी की देन रही, उन महिलाओं को गाली गलौज कर थाने से भगा दिया था। इनकी कार्यशैली संतोषजनक न होने के कारण मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के द्वारा निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। रानीपुर थाने का क्या मामला है?
मऊरानीपुर थाना के अंतर्गत थाने का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक इंस्पेक्टर द्वारा किसी पब्लिक को मारा जा रहा है। इसको संज्ञान में तत्काल लेते हुए इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कराई जा रही है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना नराहटा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बशराई के रहने वाले अवधेश ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें फर्जी डॉक्टर के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से 19 वर्षीय किशोरी प्रिंसी की मौत की शिकायत मिली थी, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच की कमेटी की थी। जांच कमेटी ने रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं मिली। पीड़ित किशोरी के परिवार को अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और अधिकारी पीड़ित मृत के किशोरी के परिवारों को घुमा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? बछरई। अच्छा, क्या मामला लेकर आ जाओ? क्या सामना है, क्या दिक्कत की है? रिपोर्ट 3 बार फिर चुके हैं, अभी तक नहीं दी है। काय की जांच है? वो इनकी जांच की थी डॉक्टर साहब की। अच्छा, क्या घटना घटित हो गई थी? घटना ये हुई थी कि हमारी भतीजी प्रियांशी पटेल को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था, वो एक्सपायर हो गई थी। कितने साल की बच्ची थी? 19 वर्ष की। अच्छा, उसी समय जांच भी हो रही थी, तो क्या हुआ उसका? तो वही जांच की रिपोर्ट नहीं दी है, अभी 3 बार हम फिर चुके हैं। और बोलते हैं कि तुम्हारे थाने चली गई, यहाँ चली गई, वहाँ चली गई, और समय निकाल के भगा देते हैं। तो क्या मांगे आपकी? मेरी ये मांग है कि मेरी रिपोर्ट दी जाए, और वो डॉक्टर खुला घूम रहा है, अनहोनी ये मुझ पे तो घट चुकी है, किसी दूसरे पे ना घट जाए, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी जेल में डाला जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। राशि गुटखे का जखीरा पकड़ा गया। लोडिंग टैक्सी सहित टवेरा 4 व्हीलर में रखा हजारों की संख्या में राशि गुटखा पुलिस ने गाड़ियों सहित किया जब्त। ललितपुर पुलिस ने अवैध राशि गुटखे का जखीरा लोडिंग टैक्सी सहित 4 व्हीलर से जब्त किया, जिसको लेकर ललितपुर कोतवाली लाया गया। टवेरा 4 व्हीलर मध्य प्रदेश की है। जीएसटी विभाग के द्वारा बताया गया कि जांच और दोनों गाड़ियों की 2 बोरी में रखा है गुटखा, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। हाजिर की बाजी लगाते हुए 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ में एक मोटरसाइकिल जब्त किया। ललितपुर पुलिस के द्वारा अपराध की रोकथाम के लिए कर रहे थे गश्ती मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने हाईवे किनारे कुशल साहू के बगीचे में शाम को 4 व्यक्तियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार, जो लगा रहे थे हार और जीत की बाजी, जिनके पास से 85,627 माल फंड और 25,820 तलाशी में जब्त किया गया। पकड़े गए जुआरियों पर धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उन्नाव के औद्योगिक क्षेत्र अकरमपुर में स्थित एक फैक्ट्री में क्षेत्रीय यूनानी विभाग ने छापेमारी की। यह कार्रवाई तेलंगाना राज्य से प्राप्त शिकायत के बाद की गई, जिसमें कहा गया था कि एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। चार मीनार मुनक्का में कुछ आपत्तिजनक सामग्री हो सकती है। बता दें, इस फैक्ट्री के द्वारा निर्मित मुनक्का तेलंगाना राज्य में सप्लाई की जा रही थी और वहां के अधिकारियों ने यह पाया कि उत्पाद में अनियमितताएं थी, जिसके बाद उन्नाव के अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री में छापेमारी की। इस छापेमारी की अगुवाई डॉक्टर कप्तान सिंह, क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी उन्नाव ने की। टीम ने फैक्ट्री में जाकर सैंपलिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया और नमूनों को जांच के लिए लखनऊ की लैब में भेज दिया। इस दौरान फैक्ट्री के संचालन की स्थिति और उत्पाद की गुणवत्ता की जांच की गई। मिली जानकारी के अनुसार ये फैक्ट्री विशेष रूप से चार मीनार मुनक्का का उत्पादन करती थी, जिसे तेलंगाना राज्य में बेचा जा रहा था। ये सुनिश्चित किया गया कि अब तक के उत्पादन और सप्लाई की जांच की जाएगी, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि इसमें कोई धोखाधड़ी या मिलावट ना हो। जी हां, रिपोर्ट आने के बाद की आगे कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ के दौरान फैक्ट्री के मालिकों से पूछताछ की गई और यूनानी विभाग की टीम ने फैक्ट्री को सील किया, जिसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि उत्पादन की सप्लाई की जाँच की जाएगी। सर, आपका नाम? डॉक्टर मैं डॉक्टर कप्तान सिंह, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी उन्नाव। सर, ये बताइए, एमएम फार्मा में आज आए हैं, सैंपलिंग की गई है, क्या मामला है, किस बात की सैंपलिंग जा रही है? सॉरी, तो इनका एमएम फार्मा की तेलंगाना से शिकायत मिली हुई थी, तो उसमें परपेक्स में हम लोगों ने आज यहाँ पे आके सैंपलिंग करी और इस कैंपस को कल शाम को अधिकारियों द्वारा सील किया गया था और उसी परिस्थिति में पाया गया, मतलब सील्ड। उसके बाद में हम लोगों ने सैंपल किया है। सर, क्या बनता था, किस चीज़ की सैंपलिंग हुई यहाँ पे? इसमें चार मीनार मुनक्का बनता है और उसका सैंपलिंग के लिए भेजा जा रहा है। ये लखनऊ लैब में भेजा जाएगा, वहाँ पे जांच होकर जब आएगी तो जैसा पाया जाएगा उसी हिसाब कार्रवाई की जाएगी। क्या फैक्ट्री ऑनर के बाद इसके बाद काम करने का परमिशन उनको मिल गया है? फैक्ट्री ऑनर को इसके बाद सैंपलिंग के बाद फैक्ट्री ऑनर को सौंप दिया गया, क्योंकि ये सीज थी पहले?
नहीं सीज नहीं थी, मतलब नहीं ये सीज शाम का को लगा है। ऐसी परिस्थितियों में हाँ, हाँ। रोका गया था कि जैसे शाम को पाया गया, सवेरे किसी तरह की मतलब क्या बोलते हैं चेंज या बदलाव ना हो सके, इसलिए सवेरे खोला गया, उसी परिस्थिति में मिला। थैंक यू। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।